और आइए रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का। दिल्ली के कंजावला केस में एक नया खुलासा हुआ है। लड़की के साथ स्कूटी पर एक और लड़की थी। पुलिस की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है। दोनों लड़कियों का आरोपी की कार से एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में किया है। एक्सीडेंट के बाद दूसरी लड़की को भी चोट लगी थी। पुलिस का ऐसा कहना है लड़की को मामूली चोट लगी और वो घर चली गई थी। इस पूरे मामले में ये बहुत बड़ा खुलासा है और सनसनीखेज खुलासा है, क्योंकि अब तक की जो थ्योरीज पूरे केस में सामने आई है उसके मुताबिक एक लड़की एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान गंवा देती है, क्योंकि जो कार होती है वो कई किलोमीटर तक उसे घसीटती चली जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस की तरफ से अब ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया है कि दरअसल स्कूटी पर दो लड़कियां सवार थी। दूसरी लड़की को मामूली चोटें आई और उसके बाद वो घर चली गई, लेकिन इस पूरे हादसे में एक लड़की की जान चली जाती है। ये बड़ा खुलासा इस पूरे केस में अब सामने आ रहा है। एक्सीडेंट के बाद दूसरी लड़की को भी चोटें आई थी, लेकिन मामूली चोट होने की वजह से वो घर चली गई थी। दिल्ली कंजावला केस में यह सनसनीखेज खुलासा सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि दरअसल इस स्कूटी पर जो एक्सीडेंट का शिकार आई, दो लड़कियां इस पर सवार थी। एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दूसरी लड़की को मामूली चोटें आई, जिसके बाद वो अपने घर चली गई थी। यह पूरा हादसा 31 दिसंबर की रात को हुआ था, जब कार सवार 5 युवकों ने एक स्कूटी को टक्कर मारी। इस टक्कर के बाद युवती कार के व्हील्स में फंस जाती है और कई किलोमीटर तक कार उसे घसीटती चली जाती है। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई इस पूरे केस से, उसके मुताबिक पांचों जो आरोपी थे वो शराब के नशे में धुत थे और इस कारण उन्हें नहीं पता चला कि युवती कार के नीचे फंस गई है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार नए सीसीटीवी फुटेज इस मामले से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मृतक कार की एक्सल में फंस गई थी। आरोपी मृतक को 13 किलोमीटर तक घसीटता रहा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 किलोमीटर तक घसीटने के बाद किसी की भी जान बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। एक और सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आती है कि किस तरीके से पहले ये कार स्कूटी को टक्कर मारती है, जिसके बाद उस पर सवार दो युवतियां गिर गई होंगी और उसके बाद इसमें से एक युवती कार के व्हील्स में यानी कि पहियों में फंस जाती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी मृतक को 13 किलोमीटर तक घसीटते चले जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं लगता कि उनके व्हील्स में, उनके पहियों में कोई इंसान फंसा हुआ हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये वो फुटेज है जहां पर आपको स्कूटी पर वही युवती सवार नजर आ रही है जो कि हादसे का शिकार हुई है। ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्कूटी पर वो युवती सवार है जो कि इस हादसे में अपनी जान गंवा चुकी है, लेकिन उसके साथ एक और युवती मौजूद है जो इस बात की पुष्टि करता है कि जब एक्सीडेंट हुआ तब उस स्कूटी पर दो लड़कियां सवार थी। एक युवती की मौत हो जाती है, जबकि जो दूसरी युवती है उसे इस एक्सीडेंट में मामूली चोटें आती हैं और उसके बाद वो घर चली जाती है। दिल्ली कंजावला केस में ये खुलासा बेहद अहम और बेहद बड़ा हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने लड़की का रूट भी ट्रेस किया है। कल भी वहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे। सीन को रिक्रिएट किया गया था ताकि इस एक्सीडेंट केस की हर बारीकी को समझा जा सके। स्कूटी पर दूसरी लड़की भी बैठी हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उस कार की है जो स्कूटी को टक्कर मारती है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि युवती जो कि हादसे का शिकार हुई, उसकी जान चली गई। वो स्कूटी को पार्किंग से निकालती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस दौरान उसके साथ एक और लड़की मौजूद है। तो ये सनसनीखेज मामला 31 दिसंबर का है, जब देर रात स्कूटी सवार दो लड़कियां हादसे का शिकार होती हैं। एक कार उन्हें टक्कर मारती है, जिसके बाद एक लड़की कार के व्हील्स में फंस जाती है। कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और ये दो तस्वीरें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले ये युवती पार्किंग से इस स्कूटी को निकालती है। जो पहला सीसीटीवी फुटेज है उसमें आप स्कूटी पर एक लड़की को देख पा रहे हैं और दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि पहले पार्किंग से इस स्कूटी को निकाला जाता है। उस वक्त दो लड़कियां मौजूद हैं और इसके बाद एक लड़की स्कूटी पर नजर आती है।
रोमान मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए लाइव, सीधे रोमान का रुख कर लेते हैं। देखिए रोमान, धीरे धीरे इस केस में अब क्लैरिटी आती जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज कितना अहम हो सकता है इस पूरे केस के लिए? देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले में चश्मदीद पहले ही था, लेकिन अब एक चीज़ और सामने आई है कि जब एक्सीडेंट हुआ उस समय जो मृतक लड़की है उसकी स्कूटी पर एक और लड़की भी सवार थी जिसको थोड़ी बहुत चोटें आई थी। मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए उसकी गोपनीयता का ध्यान रखते हुए उसकी पहचान पुलिस ने उजागर नहीं की है। लेकिन दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल सीपी का कहना है कि इससे पूछताछ हुई है। उसका यही कहना है कि एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद इसको चोटें लगी थी और जो मृतक लड़की है वो गाड़ी के एक्सेल में फंस गई, जिसके बाद आरोपी उसको 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो पुलिस ने पहले दिन थ्योरी दी थी वही अब इस बयान के बाद भी सामने आ रही है। सीधे तौर पर अब जो लड़की स्कूटी पर सवार थी अगर उसका बयान सामने आ गया है, साथ ही साथ अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाती, तब अगर पुलिस ये कहती है कि इस पूरे मामले में सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है और ये एक्सीडेंट का मामला है, तब ये बात समझ में भी आती थी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पहले ही दिन बहुत ही जल्दबाजी में ये कह दिया कि एक्सीडेंट का मामला है और इस पूरे मामले में सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूटा, परिवार का गुस्सा फूटा और दिल्ली पुलिस की जांच पर सवालिया निशान खड़े हुए। अब फिलहाल स्थिति ये है कि डैमेज दिल्ली पुलिस की साख को हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से लगातार शुरुआत में इस तरह के बयान आ गए, उसके बाद अब डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी 2 स्पेशल सीपी स्तर के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस में सौंपी गई है और तीसरी शालिनी सिंह जो स्पेशल सीपी हैं उनको गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय में सौंपने की जिम्मेदारी दी है। सीधे तौर पर अब देखना यह है कि को आप यहाँ पर कोट करते हुए किसकी नजर आ रहे हैं, क्या उसके बाद ये माना जाए कि इस पूरे मामले में बेहद जल्दबाजी दिखाई गई? क्लैरिटी ना आने के बावजूद भी पूरे केस पर ये मोहर लगा दी जाती है कि ये पूरा केस महज एक हादसा है। देखिए बिल्कुल, अगर चश्मदीद लड़की जो स्कूटी पर सवार थी उस समय उसके बारे में जानकारी मिल गई थी, उसका बयान सामने आ गया कि ये एक्सीडेंट का मामला है, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाती पुलिस के सामने जिसमें डिटेल में तमाम जिक्र होता है। चलिए रोमान, रोक रहे हैं आपको इस वक्त। एक और बड़ी खबर इसी केस से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, कंजामना केस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दिल्ली में दूसरी लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है कंजामना केस में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थी, एक लड़की हादसे का शिकार होती है और उसकी मौत हो जाती है, जबकि दूसरी लड़की को मामूली चोटें आती है और ऐसे में दूसरी लड़की ने पूरा जो हादसा है उसे बयां किया है कि आखिर सिलसिलेवार तरीके से उस रात को क्या हुआ था। रोमान, दूसरी लड़की का बयान इस केस में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझने के लिए कि आखिर उस रात क्या हुआ था। बिल्कुल, इस लड़की का बयान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चश्मदीद है, वो विक्टिम भी है एक तरह से, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि उसके थोड़ी चोटें लगी थी जिसके बाद वो डर कर अपने घर चली गई। उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन कई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी और मोबाइल लोकेशन टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई कि जिस समय हादसा हुआ मृतक लड़की के साथ दूसरी लड़की भी मौजूद थी। मणिदीप भी हमारे साथ कुछ ताजा अपडेट्स के साथ जुड़ गए। मणिदीप, आपके पास क्या डेवलपमेंट रिपोर्ट है इस पूरे मामले में? जी देखिए, हम लोग पीड़िता जो लड़की है उसके हम लोग इस समय घर पर मौजूद हैं और सुबह से ही जो दिल्ली पुलिस की काफ़ी टीम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को इस गली के बाहर, इस गली के पीछे के हिस्से की तरफ, मेन सड़क की तरफ तैनात किया गया है। काफ़ी सारी दिल्ली पुलिस की जिप्सियाँ हैं वो बाहर की तरफ सारे इलाके में यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि लड़की की आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और जो परिवार है उसको पीड़ित लड़की का जो शव है वो सौंपा जाएगा। ऐसे में परिवार का ये भी कहना है, जब सुबह के समय में हम लोग आए थे, लड़की के मुँह बोले भाई हैं डॉक्टर चौरसिया, उन्होंने बताया था कि पुलिसकर्मी जो हैं वो रात भर परिवार से संपर्क करते रहे कि जल्द से जल्द आप लोग जो है बिटिया का अपनी का अंतिम संस्कार कर दीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो परिवार का आरोप है कि पुलिस हम पर दबाव डाल रही है।